नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग 41 से 40 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। टोटल 5 वीडियो जो है बनाई जा चुकी है, इसमें हम लोग 40 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक्स पे कम से कम 200 प्रश्नों को सॉल्व करने का लक्ष्य रखा गया है चैनल पे। अब सभी प्रश्नों को देखिए, कुछ समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। 80 से 90% प्रश्न जो है आसान होते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। 10% प्रश्न होंगे, आप 2 से 3 बार देखेंगे, उसे नोट डाउन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीके के प्रश्नों को बताया जा चुका है कैसे करना है। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का आपको एलसीएम ले लेना है। वाई ऑप्शन आपके पास कम टाइम है तो आप कैसे करेंगे, देखिए 10,000 के निकटतम आपको दो ही संख्या दिखाई दे रही हैं, एक ये है एक ये है, बाकी दूर की संख्याएं हैं। ठीक है, और सबसे निकटतम अगर बात करें तो सबसे निकटतम ये संख्या होगी। दो संख्याएं जो है सबसे निकटतम है। कटने के बाद देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो 10,000 के निकटतम तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम 840 आएगा। अब 10,000 में से 840 को भाग दे देंगे। 10,000 भागे 840, तो आपको रिमाइंडर दिखना है कितना आया। तो रिमाइंडर आपका आएगा 760। ठीक, रिमाइंडर आपका आएगा 760। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो 10,000 में से 760 घटा दें। 760 भाई शेष बच रहा है, यदि ये शेष न बचे यानी शेष जीरो आ जाए तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। या तो आप 10,000 में से ये 760 घटा दें, या इस 760 को आप जो है एलसीएम के बराबर यानी 840 कर दें। समझ रहे हैं बात को। यदि ये 760 जो है 840 हो जाएगा तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 760 को 840 बनाने के लिए क्या करना है, इसमें 80 जोड़ना होगा। तो आपको डायरेक्टली 10,000 में से 80 जो है ऐड कर देना है। तो 10,000 80। वैसे आप 760 अगर घटाते, 10,000 में 760 घटा के भी बना सकते थे, लेकिन वो दूर की संख्या हो जाएगी। हमें निकटतम पूछा है तो वो आएगा 9,240 आता, लेकिन वो दूर की संख्या हो जाएगी। तो पास की संख्या क्या होगी, 10,080। ठीक, क्या करना है, एलसीएम निकाल के 10,000 से भाग दे दीजिए। जितना रिमाइंडर बचे उसको जो है 840 यानी एलसीएम में से रिमाइंडर को आप घटा के 10,000 में उतना ऐड कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, लेकिन समझना है आपको। मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665, 6905, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है आपको। भाई अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर बचता है, वह n कौन सी संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों में इन तीनों का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब पूछेंगे एचसीएफ कैसे निकलता है, तो सीख लीजिए। इनको इनको लीजिए, 1305 लीजिए और 4665, इनके बीच का डिफरेंस आप निकालिए। माइनस 3360 आ गया डिफरेंस। अब 4665 लीजिए, 6905 लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए। 2240 डिफरेंस आएगा। ठीक, ये दोनों डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 1120। ठीक, अब आपका जो एचसीएफ होगा वो ये संख्या होगी। ये जो संख्या लास्ट में आई वो आपका एचसीएफ होगा, या ये एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर्स यानी गुणनखंड। यही जो है एलसीएम होता है। तो अब आपको क्या पूछेगा, अब इसको जो है 1120 से आप प्रत्येक को डिवाइड करेंगे तो आपको जो शेष मिलेगा यानी जो रिमाइंडर मिलेगा वो प्रत्येक स्थिति में समान मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब आपको पूछा है जो शेष बचता है उसके अंकों का योग कितना है। तो 2, 1, 3, 1, 4, तो योग कितना है, 4।
अच्छा प्रश्न है। इसको सीख लीजिएगा आप। ऐसे आपके सामने आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन आपको पता है कि कैसे करना है, प्रोसेस पता है, तो आप आसानी से ये करेंगे, माइनस जो आया उसको ऐड कर देंगे, सीधा सा आंसर आपके पास आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मौसा यानी एचसीएफ 4 है, तो इस तरह के संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। ऐसे कई प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। यदि एचसीएफ 4 है, एचसीएफ 4 है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 4x 4y। एचसीएफ 4 है तो आपको बताया जा चुका है, जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन होता है, तो 4 दोनों में कॉमन हो गया। और संख्या आप एक्स वाई मान लीजिए, तो दिया है 4x प्लस 4y का योग जो है 36 है। x प्लस वाई 4 कॉमन ले लीजिए, 9। x प्लस वाई को 9 बनाना है तो क्या रख सकते हैं आप, एक तो x की जगह 1 रख दीजिए, इसके जगह 8 रख दीजिए, तब 9 आ जाएगा। 2 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, तब 9 आ जाएगा। 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, तब 9 आ जाएगा। 3 रख दीजिए, 6 रख दीजिए। लेकिन इसमें जो है एचसीएफ आपको 4 लाना है, ठीक है, ये भी आपको है। तो आपके पास यही 3 पेयर हैं, 1 8 2 7 और 4 5। यही जो है संख्याएं आपको बनेंगी, 1 प्लस 8 चौका 36, 8 प्लस 28, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है, 4x और 4y में ये मान रखने हैं। तो इस तरीके के जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 संख्याएं पॉसिबल है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है। प्रश्न बताया जा चुका है कैसे करना है। 122 में से 2 घटाना है 120, 243 में से 3 घटाना है 240। इनका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देख के आप बता सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 120 आ जाएगा, डी ऑप्शन। दो अंकों की संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 16 और 480 है, तो आपको संख्याएं बताना है। मौसा 16, लसा 480। मौसा 16 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 16x 16y। एलसीएम क्या हो जाएगा, 16xy। एलसीएम कितना दिया है, 16xy 480। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो एक्स वाई की ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी, एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, वाई की 30 रख दीजिए। एक्स वाई इक्वल टू 30 हमें लाना है, इसकी 2 रख दीजिए, इसकी 15 रख दीजिए, इसकी 6 रख दीजिए, इसकी 5 रख दीजिए। तो ये 3 जो है पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। तो संख्याएं हमें क्या लाना है, तो ऐसी जो है कितनी संख्याएं हैं, हमें 2 अंकों की संख्या लाना है। तो 2 अंकों की संख्या देखिए, इन सब में केस में रखेंगे तो एक जो है 3 अंकों की संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। जैसे x की वैल्यू 1 रखे, इसकी 30 रखे, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1, यहाँ पे 30 रखनी होगी। तो यानी 30 का गुणा 16 में करेंगे तो 3 डिजिट की आ जाएगी, यहाँ पे 1 डिजिट। 2 का 15 से करेंगे, यहाँ भी 3 डिजिट आ जाएगा। लेकिन 16x 16y, इसमें एक्स वाई की वैल्यू अगर 6 और 5 रख दें तो 16 छक्का 96 और 16 पच्चे 80, 80 96, यही 2 डिजिट आपको मिलेगा, ठीक है। 2 अंकों की हमें संख्या पूछा है, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः जो है 5 और 9 शेष बचता हो। 12 माइनस 5 7, 16 माइनस 9 7। अब वह कौन सी संख्या होगी, तो एलसीएम आप 12 16 को आपका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आप 12 16 48, 48 माइनस 7 41, ठीक, समझ में आया। 12 माइनस 5 7, 16 माइनस 9 7, 12 16 का एलसीएम 48। इस 48 में इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दीजिए, 41।
एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो शेष 9 बचता है, 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। संख्या आपको बतानी है। 10 माइनस 9 1, प्रत्येक स्थिति में जो है 1 बचेगा। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, ठीक, 1 शेष बचता है। अब आपको क्या कहना है, 10 9 8, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आ जाएगा 360, 360 में से 1 घटा दीजिए, 359 ऑप्शन में दिख रहा है। सिंपल आंसर, ठीक, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचेगा। 48 नंबर क्वेश्चन। तो 5 6 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, 5 6 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब वो संख्या क्या हो जाएगी, 120 के प्लस 3/9 इक्वल टू 3k प्लस 3/9। के की वैल्यू आप 2 रख दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, 3 शेष बच रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आपका होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, 243, ठीक। इस तरीके से भी आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ईजिली हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। घबराइए मत, इसमें जो है एल्सियम आसानी से निकल जाएगा, हालांकि ज़्यादा है। तो 3 5 6 8 10 12 का एल्सियम आ जाएगा 120, सभी का एल्सियम 120 आ जाएगा। इनसे भाग देने पर 2 शेष बचता है, गुणे 2 240, लेकिन 2 शेष बचाना है, प्लस 2 242। आपको 242 दिख रहा है, ऑप्शन के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप 242 देख लीजिए। 22 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, 22 भागा 242, 22 कम 22 22 तो कितना आसान प्रश्न है। सीधे सीधे आप जो है ऑप्शन देख के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सीधा ऑप्शन देखिए, 242 जो है 22 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसमें से किसी से भी काटेंगे 2 शेष आपको मिलेगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, या वैसे कहने पे आप एलसीएम निकाल लीजिए 120 और 120 के कोई भी संख्या 1 2 3 4 वेरिएबल आपको रखनी है, प्लस 2/22, ठीक है। के की वैल्यू 2 पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। चलिए 50 नंबर लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 जो है शेष बचता है। 307 में से आपको 3 घटाना है, 304, 330 में से 7 घटाना है, 323, 307 और 323 का एलसीएम आपको निकाल देना है। कितना हो जाएगा, 19, 19 ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रहा है। क्या इसको देख के आप नहीं कर सकते, 307 में से 3 घटाएंगे भाई 304 आ जाएगा, 330 में से 7 घटाएंगे 323 आ जाएगा, इन दोनों का 19। मतलब 5 से 7 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को उत्तर आप जो है दे सकते हैं, यदि आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, सारे प्रश्नों को देख रहे हैं तो। जितने प्रश्न ट्रिक से हो सकते हैं सारे करा दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है 50 प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ के हो चुके हैं, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।